Good evening. This is Akanksha from India Book of Records. Yes, and we are going to have a little conversation about your record, right? And this is Sabir Ali, Yes, who has madam. made a very fascinating and very innovative record, which is teaching primary classes for the maximum years using innovative methodologies. Right, sir? Yes, madam. Yeah. Please, Sabir Ali, please introduce yourself first. Madam, I am comfortable in Bengali, but I No, like no, to. yeah, the audience and I wouldn't understand Bengali. So please try to speak in Hindi if Yes, you are madam. comfortable. Yeah. मैं तो अभी वेस्ट बंगाल में हूँ। वेस्ट बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में। यहाँ जी। एक रायगंज रायगंज पीएस है। रायगंज पुलिस स्टेशन ओके। रायगंज। यहाँ का एक स्कूल है बिशाहार प्राइमरी स्कूल। हाँ, जी। सरकारी है। जी। वहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ थ्रू 13 ईयर्स। तेरह ओके। साल से काम कर रहे हो। इससे पहले फिर पार्ट टाइम जॉब किए हाई स्कूल पे या किंडरगार्टन स्कूल पे किए। उसके बाद फिर 2011 में मेरा ज्वाइन हुआ होगा। जी। उसके बाद फिर पढ़ाई चालू पढ़ाना चालू हुआ उससे। जी। मेरा जी। उम्र 40 साल हुआ है अभी। और गांव का नाम है मेरा एलेंगिया गांव। जी। क्वालिफिकेशन मैडम मेरा अभी मास्टर डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ, उसके बाद ही नौकरी लग गई बीएससी में। उसके बाद ही नौकरी 2011 साल में हो गया। उसके बाद फिर टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। हाँ मैडम बोलिए। जी। जी। तो मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आपका जर्नी लाइक जो टीचिंग का जर्नी है वो आपने कैसे स्टार्ट किया? क्या आपका इंस्पिरेशन था जो आपने इनोवेटिव चीज़ें की हैं टीचिंग में? बिकॉज़ आई हैव आल्सो वॉच्ड योर वीडियोज़, जो आपने वीडियोज़ रिकॉर्ड के लिए सेंड किए थे। इतने इनोवेटिवली इतने आपका बोर्ड वर्क तो लिटरली इतना अच्छा है कि कोई भी टीचर अगर देखे तो उनको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि इतना सुंदर बोर्ड वर्क। आई विल एक्चुअली शो अ वीडियो ऑफ दैट। बट इतना सुंदर बोर्ड वर्क और आपने एक्टिविटीज इतनी करवाई हुई है क्लासेस में, सो व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन कि आपने कैसे ये स्टार्ट किया कि मुझे इतना डिफरेंटली पढ़ाना है? देखिए मैडम, अभी पहले जमाने में सादा कलर जो व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, उसके बाद तो कलर टीवी है। तो लोगों का जो देखने का जरिया है वो जो ब्लैक एंड व्हाइट था उसके रंगीन में चला है, उसके बाद जी। कलरफुल में। जी। तो मैंने कोशिश की है कि बोर्ड में अगर ऐसा कुछ काम करेंगे जी। जो कलर चौक से, तो इनोवेटिव वे होगा एक। और जितने सारे बच्चा भी है, बच्चे लोग स्टूडेंट लोग सब यहाँ आकर्षण हो गए। यही मेरा क्योंकि मेन मकसद आप था। प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाते हैं और प्राइमरी के बच्चे जो होते हैं वो छोटे बच्चे होते हैं। उनका टाइम स्पैम, उनका अटेंशन स्पैम इतना नहीं होता कि वो मतलब लॉन्ग टाइम के लिए इतना अटेंशन दे पाए किसी भी टॉपिक को। राइट? तो हाँ इतना सुंदर बोर्ड वर्क देख के, इतनी एक्टिविटीज देखकर वो इन्वॉल्व रहते हैं कि हाँ, हमें हाँ मतलब मजा आ रहा है पढ़ाई करने में। राइट? और आप बिल्कुल हाँ। सही कह रहे हैं कि वो टीवी वाला भी एग्जाम्पल बिल्कुल अच्छा है कि पहले हम वो जो एक ट्रेडिशनल मेथड था उससे पढ़ते थे, ट्रेडिशनल मेथड से ही पढ़ाते थे। बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। राइट? ठीक ठीक मैडम। जी। तो आपका इंस्पिरेशन आपने कैसे ये अच्छा आपने मतलब इस तरीके से डिसाइड किया कि अब मैं इनोवेटिवली पढ़ाने वाला हूँ, एंड ऐसा आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला बच्चों से जब आपने ये न्यू इनोवेशन स्टार्ट किया? मैंने मन में मैं पूरा बताया कि जब मैं स्कूल जाऊंगा हर रोज कुछ ना कुछ नया करूंगा, बस एक्टिविटी बेस्ड हो या बोर्ड वर्क हो या कुछ भी हो। क्योंकि देखिए मैडम, कुछ दिन बाद तो रिटायर होना है। जी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा जो यादें हैं, जो मेरा पढ़ाई का माध्यम है, सब कुछ वो स्टूडेंट के अंदर ही रहे। और जी। वो जितने दिन हो गुजर जाना फिर है, लेकिन वो मेमोरेबल रह जाएगा। इसलिए और जितने सर जो सारे। एक छोटा बच्चा होता है ना, प्राइमरी क्लास का जो बच्चा होता है, उनका ब्रेन इतना न्यू, इतने वो मासूम होते हैं कि उनको जो टीचर बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है ना वो उनके लिए बहुत मैटर करता है। और कुछ बच्चे तो अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं ऐसे टीचर्स की वजह से, कि एक जो उनका फंडामेंटल जो टीचिंग्स वो है ना कि जिस टाइम उनको पढ़ना चाहिए, नई चीजें सीखनी चाहिए, ऐसे टाइम पे इतना इनोवेटिव तरीके से अगर कोई पढ़ाता है तो वो लिटरली उनके फ्यूचर को रिफॉर्म करता है। लाइक अगर हाँ जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, दे शुड बी द टीचर्स आउट देयर आल्सो, दे शुड बी एग्री विद दिस कि एक्चुअल में प्राइमरी लेवल पे इतने अच्छे से पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट?
सही सही मैडम। और आपने वो प्रूव किया है कि इतने एफर्ट लगा के पढ़ाना, क्योंकि टीचिंग इज समथिंग लाइक कि आप उसे 15 मिनट में भी कर सकते हो और एफर्ट लगा के 1 घंटे में भी कर सकते हो उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए। पर आपने दिखाया है कि वो 1 घंटा जो है वो वर्थ इट है बच्चे के लिए स्पेंड करना, राइट? मेरा आप तो अब आप हैबिट क्या हो क्या गया है। मेथोडोलॉजीज यूज करते हैं अपनी टीचिंग में? टीचिंग में तो प्लेफुल जो जॉयफुल होता है लर्निंग, हाँ ठीक है जी। मैडम। और जो लाइव चीज है, माना कि कोई एक प्लांट के जितने पार्ट्स है उसको समझाना है, तो मैं ठीक है। खुद स्टूडेंट को बोलता हूँ कि भाई एक प्लांट लेके आओ घर से। ठीक है। पूरा दौड़, हाँ, दौड़ लगाते हैं वहाँ, दौड़ भाग दौड़ के बस 2-3 पेड़ लेते हैं। उसके बाद फिर दिखाते हैं रूट्स कौन सा है, लीव्स कौन सा है। ये वाला जो है ना, एकदम पूरा क्लियर समझता है वो लोग, जी। जितने स्टूडेंट। उनको और रियल मेरे लाइफ क्लास एक्सपीरियंस में मिलता है, है कि अब मतलब वो हमेशा इस बात को याद रखेंगे, इतना रियल लाइफ एक्सपीरियंस को वो रिलेट कर पाते हैं अपनी लाइफ से। मेरा एक वीडियो भी था मैडम, आपने देखा होगा कि जी जी, मैंने आर्टिकल देखा है। यस यस। प्रीपोजिशन वाला, जो ग्लास पे बिस्कुट लेके। तो जी मैंने जी। सोचा कि तो कुछ बच्चों को बिस्कुट भी खिला देंगे, उसके बहाने फिर प्रीपोजिशन भी में जान पहचान हो जाएगा। जी बस जी। बहुत मजा आया फिर, बहुत मजा आया। मैं जब स्कूल जाता हूँ तो पूरा हैंडशेक करने के लिए भीड़ लग जाता है। बाइक मेरा बस स्टैंड में उतरे, बस उसके बाद फिर हैंडशेक करने के पूरा ओह भीड़। माय गॉड, आप तो इतनी इसके क्यूट मेमोरीज मेन बना ही रहे हैं कारण ये है सबसे। कि सर आपको साथ हैंडशेक करेंगे। आप हम लोगों का क्लास में आज पहले जाना पड़ेगा। मैं रूटीन फॉलो नहीं होता मेरा, वो खींच के क्लास पे ले जाता अरे, है जो। हाँ यही होता है। तो हर रोज तो 3-4 क्लास रहता है। सीखी हुए हैं आप बच्चों का, अपने एफर्ट से, अपने इंटेंट से। हाँ, एक दिन अगर नहीं जाए ना, एक दिन नहीं गए स्कूल, उसके बाद फिर बोलते हैं, बड़े बच्चा लोग बोलते हैं कि सब अब ससुराल बहुत जाते हैं आप, इसलिए कल नहीं आए। हाँ, काम तो कुछ करना पड़ता है मैडम, जैसे सोशल वर्कर हूँ मैं। जी और जी। इलेक्शन कमीशन का जो बीएलओ है, बूथ लेवल सर, उसका भी काम कर रहा हूँ। तो इसलिए ओके। थोड़ी बहुत दिन बाद पड़ जाता है स्कूल जाना। हाँ, जी बीएलओ का काम में भी मेरा पूरा डीएम लेवल तक लिया हुआ है प्राइज, स्टेट लेवल में। जी जी। स्टेट लेवल प्राइज दिया हुआ है मुझको, बेस्ट बीएलओ अवार्ड भी उधर है, हम्म। मिला मुझको। तो इसलिए थोड़ा बहुत स्कूल महीने में 2-1 दिन बाद जाता है, तो उसके बाद फिर पूछता है कि कल क्यों नहीं आए। तो यही मेरा बस, और कुछ नहीं, यही सबसे ये बड़ा ऐसी पावना चीजें ही खुशी देती है है। कि यू नो अप्रिसिएशन यही होता है बच्चों की तरफ से कि बच्चे याद कर रहे हैं और बच्चे पूछ रहे हाँ, हैं। यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि यही एक दिन ना यही सबसे आए तो। बड़ा अचीवमेंट है। माँ अगर नहीं रहे तो एक दिन मतलब पूरा घर खाली खाली लगता है, तो ऐसे जी ही जी। टीचर, ऐसे टीचर बनना है तो ऐसे ही बनना चाहिए। हर स्कूल में है, मैं भी नहीं ऐसे ही कहता टीचर बनना चाहिए सच में। हर जी। स्कूल में है मैं आपके रिकॉर्ड के रूटीन। बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ दैट यू हैव बीन टीचिंग इन बिसाहर एफपी स्कूल फॉर द लास्ट 13 years, right? 13 years 13 using innovative methodologies including attractive board work, games, classroom activities, and various TLMs. TLMs is teaching materials we use in teaching, right? And यस मैडम। तो इज देयर एनी चैलेंजेस जो आपने फेस किए हैं टीचिंग, जब इस तरीके से आपने पढ़ाना शुरू किया तो कुछ चैलेंजेस थे? चैलेंजेस मैडम की, जो मेरा गांव का स्कूल है वो थोड़ा इकोनॉमिकली बैकग्राउंडेड है। ओके। और कुछ कुछ बच्चे जब आते हैं तो वो मिड डे मील के लिए भी आते हैं। मैंने जी कुछ जी बच्चों जी। को भी डांटा कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन घर में जाके देख रहे हो, माँ बाप जो है ना, वो यहाँ नहीं रहते, दिल्ली बॉम्बे में रहते काम करते हैं। और माँ ओके। खेत में काम करने जाती है। तो इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। कुछ जी बच्चे जी। आ जाते हैं, कुछ कल ऐसे। जी जी और जी, मतलब बच्चे आसपास की में स्ट्रेंथ कम रहती है, बच्चे कम आते हैं स्कूल। स्कूल आते और हैं, एक रिसोर्सेज काम कम है होंगे मेरे स्कूल में। ऊपर जो अट्रैक्शन है। जी जी जी। रिसोर्सेज का भी इकोनॉमिकली आप, बेस्ट करने के क्योंकि लिए अभी थोड़ा। अब जो हम इतना डेवलप्ड चीजें हैं, तो रिसोर्सेज भी अच्छे होना जरूरी है टीचिंग फील्ड में कि आपको प्रोजेक्टर्स मिल रहे हैं, आपको वाइट स्क्रीन बोर्ड्स मिल रहे हैं। बट व्हेन आई वाज वाचिंग योर वीडियोस, आपने वो ग्रीन बोर्ड पे भी इतना सुंदर सुंदर आर्ट बना के इतना सुंदर सुंदर पढ़ाया हुआ है। तो इट वाज रियली इंस्पिरेशनल कि आपने वो रिसोर्सेज होने के बावजूद भी अपना बेस्ट दिया है उस जगह पर। अगर एसआई लेवल तक अगर इस कुछ मदद करे ना, तो कुछ मैंने एसआई को बोला भी। और मेरा जी इंस्पिरेशन एसआई भी है। मैं गांव का जो मैंने खुद स्कूल में पढ़ा,
स्कूल में मेरा टीचर भी था, जब हेड सर था मेरा सुजीत भूषण राय और निरंजन बाबू, जितने सारे स्टूडेंट मेरे टीचर थे वो भी जी ऐसे जी। ही पढ़ाते थे, लेकिन एक वो कालर चौक यूज करते थे ऐसे। हाँ ऐसे। आप प्लीज मुझे बताइएगा, स्क्रीन दिख रहा है? हाँ मैडम। जी जी। मैं एक बार प्ले कर देती हूँ एंड लेट्स वॉच कि आप कितना सुंदर बोर्ड वर्क करते हैं। ये आपने एक कंपाइल वीडियो दिया है अपने बोर्ड वर्क का। हाँ, ऐसे बहुत सारे मैडम मेरे पास जो है, बहुत सारे तो 200 के आपको कितना करीब है टाइम बोर्ड लगा होगा वर्क। ड्रॉ करने में? इतना सुंदर तरीके से आपने ड्रॉ किया है, पूरा लिखा है। अभी थोड़ा हैबिट हो गया। हैबिट देखिए हो पहले पहले टाइम लगता था, कर लेते हैं। हैबिट। जी जी। हैबिट हो, जो जिसका हैबिट होता है ना, वो 10 मिनट 15 मिनट में काम कर लेता है ये वाला चीज। तो बच्चे तो इतनी सुंदर सुंदर कितने खुश होते होंगे कि हाँ आज तो अच्छा लग रहा है पढ़ने में। कोई भी नया कॉन्सेप्ट हो, इतनी सुंदर जगह, इतनी सुंदर फोटो देख के तो मन कर ही जाएगा पढ़ने का। कोई पोएम हो, कोई नया हाँ, इंग्लिश का हर चीज का हो। जितने जितने सारे सिलेबस है, सब अब सिलेबस का मैंने बोर्ड में चित्रांकन किया। उसके बाद फिर मैं देखता हूँ गूगल में सर्च करके कि आज कौन सा स्पेशल दिन है। ओके। माना कि हूल दिवस हो, माना कि 26 जनवरी हो, या फिफ्थ अगस्त, जी फिफ्थ जी। सितंबर हो, उनका मैं जिक्र करता हूँ बोर्ड पे। आप देखिए, विश्वकर्मा पूजा दिखा रहा है अभी, ये गांधी जी का जी जन्म जयंती गांधी है। जी का, जी जी, अभी गांधी जी का गया है। ये महालया था दुर्गा पूजा का उस जी। दिन। हम्म। ओके। तो आपने जब अप्लाई किया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में और आपको रिकॉर्ड भी मिला आपने इस इनोवेटिव टीचिंग के लिए, तो आपके जान पहचान के लोगों का और फैमिली मेंबर्स का कैसा रिएक्शन था जब उन्होंने देखा कि आपको एक्नॉलेजमेंट मिला है आईबीआर से? रिएक्शन तो बहुत अच्छा था। स्कूल स्कूल में मेरा मुझको भी किया अभी कुछ दिन पहले, ओके। 2-3 दिन पहले मुझको संबर्धना किया हुआ स्कूल पे साहिब से। फिर जितने सारे स्टूडेंट लोग हैं, मेरा मैं पढ़ाता हूँ, अभी मैथ्स पढ़ाता हूँ जी ऐसे जी। ही क्लास की तरह मैथ्स पढ़ाता हूँ। सब स्टूडेंट लोग बोले कि सर आप फेमस हो गए। मैंने बोला कि फेमस होने का मकसद नहीं है। जी मेन मकसद है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, ये काम अगर कोई और टीचर देख ले, बिल्कुल। बस, तो मेरा काम हो गया। करना आपका मकसद है कि कोई भी दो दो लोग भी देखकर इंस्पायर होते हैं कि अगर ये इंसान इस तरीके से कर सकता है, इतनी मेहनत कर सकता है पढ़ाने के लिए, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम्म। राइट, ऐसी चीज लेकिन ये वाला इंस्पिरेशन। काम करने के लिए कुछ माइलस्टोन चाहिए, तो आपके जरिए से मेरा माइलस्टोन पूरा हो गया। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा नाम दर्ज हुआ, तो ये भी एक माइलस्टोन है। लोग तो पहचान जान पहचान तब करेगा जब कुछ माइलस्टोन में जाके पहुंचेगा। तो मैंने जब यहाँ पहुंचा तो उसके बाद फिर ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई इधर मेरे। जी जी फिर जी। तो चैनल भी गए हुए थे, आपको नेशनल इस न्यूज से भी गए हुए एक्नॉलेजमेंट थे। मिला है उसके लिए कि आपको अप्रिशिएट किया गया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से? हाँ मैडम। आपकी फैमिली मेंबर्स और आपके रिलेटिव्स सब लोग बहुत खुश थे इस अचीवमेंट से? हाँ, बहुत खुश, बहुत खुश। ओके। ग्रेट। एंड आपका मतलब गोल क्या है, इस रिकॉर्ड को बनाने का गोल क्या था आपका? गोल देखिए मैडम, स्कूल स्कूल लाइफ में जो टीचिंग प्रोफेशन है हम लोगों का, जी प्राइमरी लेवल, वहाँ प्रमोशन ज्यादा नहीं है। जी अभी जी। ऐसे टीचर हो, उसके बाद फिर अप्लाई करना पड़ेगा हेड टीचर के लिए, उसके बाद कोई प्रमोशन नहीं है और कोई माइलस्टोन भी नहीं है। ओके। टारगेट था कि कुछ तो इनाम मिलेगा, तो कोई इनाम का तो कोई बात नहीं, लेकिन नाम तो बढ़ जाएगा ना। यहाँ जाके फायदा भी हुआ, पॉपुलैरिटी बढ़ गया, उसके बाद फिर और कुछ मिला, सम्मान मिला सब जगह से। और मेरा जो टीचर्स ग्रुप है, सभी लोग जान पाए कि ऐसे पढ़ाते हैं लोग। अभी तो वो भी ऐसे ही पढ़ाने वाले हैं कि हाँ, आपको देख। मेरे टीचर्स ग्रुप है, हम लोग वेस्ट बंगाल में हैं। हम लोग टीचर्स ग्रुप पे करीब 50,000 या 30,000 के करीब टीचर है। तो जब फेसबुक पोस्ट करते हैं तो मेरा लाइक कमेंट और जितने सारे हैं, इंस्पिरेशन बहुत ज्यादा मिलता है। और जी देखा देखी इतने सारे हैं ना, देखा देखी बस सर आपका अनुप्रेरणा लेके अभी हम चल रहे हैं, कोई बात नहीं। ऐसे ताल मिला के सब चलेंगे, कंधे से कंधा मिला के, तो स्टूडेंट का ही काम कामयाब होगा जी। भविष्य में।
का सर आपका नेक्स्ट मिशन क्या है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ? आप नेक्स्ट रिकॉर्ड क्या बनाने वाले हैं? रिकॉर्ड्स तो अभी तो नहीं सोचा कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। ठीक, ठीक, ठीक। हाँ, पर लेकिन मेरा जब जो स्टूडेंट लोग है बस वो अपना कामयाब हो जाए, बस उसके उससे बढ़िया तो रिवार्ड कुछ भी नहीं हो सकता स्टूडेंट। हाँ, जी, अभी रिटायर्ड भी कुछ दिन बाद 2044 में होंगे, उसके बाद ही तो। लेकिन लोगों की यादों में रहना है मुझको, और कुछ नहीं। जी, बिल्कुल। लोगों को याद में रहना है कि वो टीचर ऐसा ऐसे ही पढ़ाते थे, बस ऐसा ही यही प्लान सब। होना चाहिए हर किसी का, अपने वर्क को लेकर कि मेमोरीज़ बनानी है, इम्पैक्ट बनाना है। किस फ़ील्ड में है, कितना बड़ा फ़ील्ड है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, पर फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हम कितना इम्पैक्ट बना पा रहे हैं अपनी फ़ील्ड में, राइट? राइट। थैंक यू फॉर योर टाइम। आपने इतना टाइम निकाला, इतना इंस्पिरेशनल लोगों को भी इंस्पायर किया, बाकी टीचर्स को एंड अदर्स आल्सो। थैंक यू सर। मतलब प्राइमरी प्राइमरी लेवल पे लोग ना नेग्लेक्ट करते हैं, तो इसलिए नेग्लेक्ट क्यों करते हैं? पढ़ाई कुछ टीचर तो ऐसा होता है, जी, जी। ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं कुछ कम। लेकिन प्राइमरी में नेग्लेक्ट करने का जो जरिया और जो नजरिया है लोगों का बदलना चाहिए, जी, इसलिए बिल्कुल, इसे बिल्कुल। पढ़ाते हैं, और आपके बदले। जैसे लोग भी ये नज़रिया बदल सकते हैं, राइट? सरकारी दैट इज़ विद्यालय द का इज़ गोइंग टू रन थ्रू। जी, जी। शुक्रिया आपके टाइम के लिए। ओके। थैंक यू मैडम।